हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मिस्टीरियस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो को सबसे पहले आप देख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष के हर मास के लिए एक देवता निर्धारित है, परंतु 3 वर्ष में एक बार आने वाले अधिक मास का कोई स्वामी नहीं था। इस अधिक मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुआ। अंततः अधिक मास में समस्त शुभ कार्य, देव कार्य तथा पितृ कार्य वर्जित माने जाने लगे। स्वामीहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उनकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु जी के पास गया और उनको अपनी व्यथा सुनाई। तब श्री हरि विष्णु जी उसे लेकर गोलोक पहुँचे। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम्हें समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ और तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसलिए प्रति तीसरे वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति भाव के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा उसे कई गुना पुण्य मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। द्वापर युग में एक बार अधिक मास के महात्म्य का पूर्त करवाने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को आश्चर्यजनक ऐतिहासिक किस्सा सुनाया और कहा कि तुम्हारी पत्नी द्रौपदी पूर्व जन्म में निधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। उस सुंदर तथा गुणवान कन्या के लिए निधावी ऋषि को कोई उचित वर नहीं मिला। पिता के मृत्यु के उपरांत निधावी ऋषि की कन्या को सांत्वना देने के लिए दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने उस कन्या के हित में सोचकर कहा, अब से 3 महीने बाद सबसे शुभ पुरुषोत्तम मास शुरू होगा। ये पवित्र महीना श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत प्रिय है। यदि आप इस महीने में पवित्र स्नान करेगी, कुछ दान करेगी और इस महीने के दौरान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करेगी तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपको सभी प्रकार की पूर्णता प्राप्त होगी और आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी। दुर्भाग्य से उस युवा ब्राह्मणी को दुर्वासा ऋषि की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने पुरुषोत्तम मास की बहुत ही निंदा की। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद उस कन्या ने भगवान शिव की पूजा करने का फैसला किया। उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट है वे वर मांग लो। भगवान शंकर का वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, मुझे पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। ऐसा सुनकर भगवान शिव बोले, हे मुनि कन्या, तुमने 5 बार पति मांगा है, अतः तेरे 5 पति होंगे। भगवान शिव की बातें सुनकर लड़की ने कहा, हे भगवान, एक लड़की के लिए 5 पति होना अत्यंत घृणित है। कृपा करके आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। भगवान शिव ने उसे बहुत गंभीरता से कहा, ये मेरे लिए असंभव है। तुमने जो मुझसे मांगा है वही मिलेगा। तुम्हें अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे। पहले तुमने ऋषि दुर्वासा की सलाह का पालन ना करके पुरुषोत्तम माँ को नाराज कर दिया था। हम सभी भगवान ब्रह्मा और नारद जी से सभी महान संतों सहित भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर इस पुरुषोत्तम माह की पूजा करते हैं। पुरुषोत्तम मास का भक्त इस जीवन में सभी सौभाग्य प्राप्त करता है और जीवन के अंत में भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान गोलोक धाम वापस जाता है। भगवान शिव के चले जाने के बाद युवा ब्राह्मणी अपने भविष्य के बारे में बहुत ही भयभीत हो गई। इस तरह कुछ दिनों बाद लड़की ने अपना शरीर छोड़ दिया। इस बीच महान राजा द्रुपद एक महान यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ की अग्नि से उसी युवा ब्राह्मणी ने महाराजा द्रुपद की पुत्री के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव के वरदान के अनुसार 5 पांडव उसे पति के रूप में मिले, परंतु पुरुषोत्तम मास की निंदा करने के कारण उसे अपने 5 पतियों की उपस्थिति में ही पूरे कुरु विधानसभा के सामने दुशासन द्वारा अपमानित किया गया। सौभाग्य से उसने मुझे याद किया और मेरी शरण ली। उसके अपराधों को क्षमा करते हुए मैंने उसे दुशासन के हाथों से बचा लिया। श्री कृष्ण भगवान पांडवों को पुरुषोत्तम मास की महिमा बताकर वहां से चले गए। तब कुछ समय के बाद जब पुरुषोत्तम मास प्रकट हुआ
तो महाराजा युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई और पत्नी द्रौपदी के साथ इस पवित्र महीने के दौरान विभिन्न तरीकों से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान की पूजा की। पुरुषोत्तम व्रत करके उन्होंने जो योग्यता प्राप्त की उसे उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। एक समय हेहय देश में धृतधन्वा नाम का अति तेजस्वी गुणवान सदाचारी राजा राज्य करता था। एक बार राजा धृतधन्वा शिकार खेलने की इच्छा से वन गया। वहाँ घनी छाया वाले एक विशाल वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहाँ पर एक अति सुंदर तोता राजा को संबोधित करता हुआ एक ही बात को बार बार बोलने लगा। पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तो आत्मचिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। तोते की बातें राजा के दिमाग में घर कर गई और राजा बेचैन हो गया। कुछ समय बाद राजा धृतधन्वा के महल में वाल्मीकि ऋषि पधारे। जब राजा धृतधन्वा ने ऋषि वाल्मीकि को वन में मिले हुए तोते की घटना सुनाई तो राजा धृतधन्वा के वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि हंसते हुए बोले, हे राजन, मैं आपको एक घटना सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपके मन के सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। पूर्व जन्म में द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे सुदेव नाम का ब्राह्मण निवास करता था। गृहस्थ आश्रम में धर्म पूर्वक वास करते हुए बहुत समय बीतने के पश्चात भी उसकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र की प्राप्ति के लिए सुदेव ने भगवान श्रीहरि का कठोर तप किया। भगवान श्रीहरि उसकी अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, तुम्हारी कठिन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। इस पर सुदेव ब्राह्मण बोला, हे नाथ, यदि आप प्रसन्न है तो हे श्री विष्णु भगवान, कृपा करके मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए। श्रीहरि ने ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, परंतु उस पुत्र को केवल 12 वर्ष की ही आयु प्रदान की। पुत्र को पाकर सुदेव ब्राह्मण और उसकी पत्नी गौतमी बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन उसका लड़का शुभदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। वहाँ बावली में वे बालक श्वास रुक जाने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर ब्राह्मण सदैव और उनकी पत्नी भागते भागते बावली आ गए। वहां जाकर उन्होंने मृत पुत्र को गोद में लेकर सुदेव अत्यंत विलाप करने लगा। उस ब्राह्मण के विलाप करते समय में असमय बरसने वाला बादल आया। इस तरह 1 मास तक वर्षा हुई। ब्राह्मण सुदेव ने ना तो जलपान किया और ना ही भोजन किया। केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर वर्षा में बैठे बैठे जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी का पुरुषोत्तम मास का व्रत हो गया। पुरुषोत्तम मास के व्रत से अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि पुत्र के साथ गृहस्थी के सभी सुखों को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ सभी प्रकार के सुख भोगकर तुम पृथ्वी पर पुनः जन्म लोगे। वहाँ तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। धृतधन्वा के नाम से प्रसिद्ध होकर 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। उस समय भी तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी पटरानी होगी। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, संसार के सुखों में डूबकर जब तुम संसार रूपी समुद्र को पार करने वाले विष्णु भगवान को भूल जाओगे तब हे विप्र, उस समय वन में तुम्हारा यह पुत्र शुभदेव तोता बनकर विशाल वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुम्हें इस बात का बोध कराएगा। इसके बाद सांसारिक सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न तुम्हें वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उसके वचनों से प्रभावित होकर निसंदेह शरीर को छोड़कर भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करते हुए तुम वैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के इस प्रकार कहने पर सुदेव का पुत्र उठ खड़ा हुआ। अपने पुत्र को जीवित देखकर ब्राह्मण चकित हो गया और उसने भगवान श्री हरि को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर बोला, हे श्री हरि भगवान, मैंने 4000 वर्ष तक लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय आपने मेरे पुत्र को केवल 12 वर्ष की आयु प्रदान की। हे प्रभु, उस वरदान का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है? ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री हरि भगवान बोले, हे द्विवराज, ये हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास की सेवा का फल है। स्त्री सहित शोक में मग्न तुमने पुरुषोत्तम मास की सेवा की है। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है वे मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए हुए बीत गया है।
और असमय मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों काल में स्नान भी अनायास ही हो गया है। हे तपोधन, तुमको 1 महीने तक मेघ के जल से स्नान मिला है और इतने ही अखंडित उपवास भी हुए हैं। जो सब इस तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है वे मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर वैकुंठ भवन को चले गए। सुदेव पत्नी सहित निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। वहाँ पर सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुखदेव तो दोनों स्त्री पुरुष पृथ्वी पर पुनः आए। हे राजन, तुम वही सुदेव इस समय दृढ़ नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हो। आपकी पटरानी आपके पूर्व जन्म की पत्नी गौतमी है। हे भूपाल, हे नरेश, जो आपने मुझसे पूछा था वे सब मैंने आपसे कह दिया है। इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़ को पुरुषोत्तम मास के सेवन का विधि विधान बताया और महर्षि वाल्मीकि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार पुरुषोत्तम मास का सेवन करने से राजा दृढ़ तथा उनकी पत्नी को गोलोक की प्राप्ति हुई। एक बार चमत्कारपुर नामक एक सुंदर नगर में एक मणिग्रीव नाम का एक शूद्र रहता था। उसको उसके दुष्कर्मों तथा दुर्व्यवहार के कारण उसकी जाति और बंधु बांधवों ने त्याग दिया। इस प्रकार स्त्री सहित वन में जाकर मणिग्रीव पशुओं को मारकर अपना जीवन व्यापन करने लगा। मध्याह्न के समय एक बार जंगल में उसे एक बेहोश ब्राह्मण गिरा हुआ मिला। उस समय रास्ता भटके हुए उस दुखी ब्राह्मण को देखकर मणिग्रीव को दया आ गई और वे ब्राह्मण को उठाकर अपने आश्रम में ले आया। मणिग्रीव तथा उसकी पत्नी ने दुखी ब्राह्मण की सेवा की। एक घड़ी बीत जाने के बाद उस महायोगी ब्राह्मण को होश आ गया। ब्राह्मण को सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाने लगा। ब्राह्मण के पैरों को दबाते हुए मणिग्रीव बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में आप कैसे पहुँच गए? मणिग्रीव के प्रश्नों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण उग्रदेव हूँ। मैं प्रयाग जाना चाहता हूँ। रास्ता पता ना होने के कारण मैं इस भयंकर वन में आ गया हूँ। रास्ते में थकावट और प्यास के कारण मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद तूने मुझे जीवन दान दिया है। हे मणिग्रीव, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम दोनों पति पत्नी किस कारण से इस घने वन में रह रहे हो? तुम्हें क्या दुख है? मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर कर दूंगा। इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन सुनकर मणिग्रीव ने अपनी पत्नी के सामने ब्राह्मण को अपनी आप बीती सुनाई। अपने कर्मों और उनके परिणामों के बारे में बताने के बाद मणिग्रीव ने ब्राह्मण से अपनी दरिद्रता को दूर करने का उपाय पूछा। मणिग्रीव की बातें सुनकर ब्राह्मण उग्रदेव बोला, मैं तुम्हें एक ऐसा कल्याणकारी उपाय बताता हूँ जिसे बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना किसी दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इस मास से तीसरा मास श्री पुरुषोत्तम मास आ रहा है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री और पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। जब पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ, मणिग्रीव और उनकी पत्नी ने आलसी को छोड़कर ऐश्वर्य पाने की इच्छा से तेल से दीपदान करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार दीपदान करते करते उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। श्री उग्रदेव के कहे अनुसार दीपदान करने से मणिग्रीव और उसकी पत्नी शुद्धाकरण होकर समय पर काल के वशीभूत होकर इंद्रपुरी गए। वहाँ होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर दोनों पुनः मनुष्य की योनि में आए। पूर्व जन्म में जो मृग हिंसा से तत्पर मणिग्रीव था, पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से अगले जन्म में वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा बना और मणिग्रीव की पत्नी अगले जन्म में चित्रबाहु की चंद्रकला बनी। एक बार चित्र शर्मा नाम का अत्यंत लालची ब्राह्मण था। अपने कर्मों के कारण वे कदरिया नाम से प्रसिद्ध था। कदरिया ब्राह्मण का मित्र वनीचर वाटिका का मालिक था। कदरिया ब्राह्मण अपने मित्र से मिलने के लिए गया और उसने अपने माली मित्र को रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। ब्राह्मण ने कहा कि नगर के वासी प्रतिदिन मेरा तिरस्कार करते हैं, इसलिए मैं उस नगर में नहीं रह सकता। शरण में आए हुए उस दिन ब्राह्मण पर मालिक को दया आ गई और उसने कहा कि हे कदरिया, इस समय तुम इसी वाटिका में निवास करो। मालिक के वचन सुनकर ब्राह्मण प्रसन्न हो गया और उस वाटिका में रहने लगा। ब्राह्मण प्रतिदिन मालिक के आसपास ही रहता था
और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए माली को कदरिय ब्राह्मण पर विश्वास हो गया और इसी विश्वास के कारण माली ने उस कदरिय ब्राह्मण को अपने बगीचे का मालिक बना दिया और वे वाटिका की चिंता को छोड़कर राजा के मंदिर में कार्य करने लगा। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य होता था, इसलिए वे वाटिका में कभी नहीं आया। इधर वे कदरिय ब्राह्मण माली की वाटिका के फलों का आनंद पूर्वक भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता था। वे बिना किसी डर के उस बगीचे के फलों को बेचकर सारा धन स्वयं ले लेता था। माली के पूछने पर वे माली को झूठ बोल देता था कि नगर में घूमकर भिक्षा मांगकर भोजन करता हूँ और पक्षियों को मारकर तुम्हारे बगीचे की रक्षा करता हूँ। इस प्रकार विश्वासघात करते करते ब्राह्मण को 87 वर्ष बीत गए। इसके बाद वे मूल ब्राह्मण वही बगीचे में ही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। अपने बुरे कर्मों के कारण ब्राह्मण को यमपुरी जाते हुए अनेक प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ा। धर्मराज ने उस कदरिया को 1000 बार वानर योनि में जाने का दंड दिया। वानर योनि को प्राप्त कर वे ब्राह्मण घने जंगल में भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा होने लगी, जो उसका जन्म का रोग था, जिस पीड़ा से मुख के घाव से दिन रात रक्त बहा करता था और अत्यंत पीड़ा के कारण वे कुछ भी नहीं खा पा रहा था। और वे वानर चंचलतावश वृक्ष से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन पर गिरा देता था। अत्यंत पीड़ा में होने के कारण वे एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग लगाते हुए एक बार बीच में एक कुंड आ गया। बहुत दिनों से निराहार शिथिल वानर कुंड के किनारे पर आ गया। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास में 10वीं तिथि से 4 दिन तक वानर को उस कुंड में लोटपोट करते हुए बीत गए। 5वां दिन आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भिगा हुआ वानर प्राण रहित होकर गिर गया। उसने अपने वानर देह को त्याग कर पापों से रहित होकर दिव्य आभूषणों से भूषित देह को प्राप्त किया। दिव्य देह को प्राप्त करने के बाद वानर सोचने लगा कि मुझे ये सब कैसे प्राप्त हुआ है। मैंने तो कुछ भी पुण्य नहीं कमाया जिसे मैं श्री हरि भगवान के परम पद को जाऊं। भगवत पार्षदों ने वानर के मन की बातें जान ली और उसके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मुख रोग के कारण अनजाने में ही आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है और बंदर बनने की चंचलता से वृक्षों से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतःकरण में विशेष दुख होने पर भी तुमने पानी नहीं पिया। इस तरह से पुरुषोत्तम मास में अज्ञाततावश तुमसे तीव्र तप हो गया। हे अनग, फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते सर्दी, गर्मी और बरसात को तुमने सहन किया और 5 दिन तक दिव्य तीर्थ में गोता लगाया, जिससे से पुरुषोत्तम मास में तुम्हें स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। ये सब पुरुषोत्तम मास के व्रत का फल है, जो तुम अभी हमारे सम्मुख खड़े हो। इस आश्चर्य को देख समस्त देवी देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार श्री पुरुषोत्तम मास का महात्म्य पूरा हुआ। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में स्नान दान करते हैं, दीपदान करते हैं और श्री हरि विष्णु भगवान को भजते हैं, श्री पुरुषोत्तम भगवान अपनी कृपा उन सभी पर सदैव बनाए रखते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।